नमस्कार। बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। पूजा पाठ या भक्ति साधना करने वाले पर परेशानियां ज़्यादा क्यों रहती है, तो इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। परेशानियां सिर्फ उन जो भी भगत लोग हैं कुछ गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों के कारण ही वे परेशान रहते हैं। अगर वे इन गलतियों को समझ लें और भविष्य में इन गलतियों को न करें तो पूजा पाठ करने से अनंत कोटि लाभ मिलता है, सुखों की बौछार होती है, सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। पर भगत क्या है, कुछ गलतियां कर देते हैं, उन कारण पूजा पाठ तो वे बहुत करते हैं किंतु पूजा पाठ का उन्हें फल नहीं मिल पाता, यानी कि उनके घर में परेशानियां बनी रहती है। आज की वीडियो आप पूरा देखिएगा और समझिएगा और इन गलतियों को त्याग दीजिएगा, इन गलतियों को अपने जीवन में कभी मत कीजिएगा और आप पूजा पाठ करते रहिएगा। और फिर देखिएगा आपका इष्ट देव कुल देव स्वयं आपके घर में विराजमान रहकर आपके सब संकटों का नाश करेंगे। क्योंकि हम देवता की पूजा करते किस लिए हैं कि घर में परेशानियों का खात्मा हो, हमारे काम धंधे में बरकत हो, हमारे और हमारे परिवार पर कभी जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई परेशानी न आए। जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, नए नए जो साधक हैं, चाहे नए हैं चाहे कुछ पुराने हैं, जिन्होंने पूरी सिद्धि नहीं प्राप्त की है अभी तक, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे की परेशानी का निवारण करते हैं और सामने वाले को तागा देते हैं, तांती बना कर देते हैं या भाभूत मंत्र कर देते हैं, जिससे सामने वाले का तुरंत भला हो जाता है और उसकी घर की नेगेटिविटी है जो उस व्यक्ति को, उस साधक को जो उसे तागा ताबीज़ देता है उसके पास पूरी सिद्धि नहीं है, उसके बाद भी वह सामने वाले को तागा ताबीज़ देता है, उस पर अटैक करती है और उसके घर में परेशानियां खड़ी करती है। और जो उस इंसान के घर में जो भी समस्या है, जिस प्रकार की बाधा है, वो उस व्यक्ति के घर में आकर अटैक करती है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, उसके पास कोई गुरु कृपा नहीं है। वह उन बुरी ऊर्जाओं को, उस घर की नेगेटिविटी को सहन नहीं कर पाता है और उसके घर में समस्या खड़ी हो जाती है, सामने वाले का भला हो जाता है और उसके घर में जो समस्या उसके घर में चल रही थी वो उस साधक के घर में आ जाती है। फिर वो कहता है कि मैं पूजा प्रार्थना बहुत करता हूँ किंतु हमारे घर में परेशानियाँ ज़्यादा बनी रहती है। तो सबसे बड़ा कारण यही कारण है। हमारे पास जितने भी भगत आते हैं या पूछते हैं तो सबसे मुख्य कारण यही निकल कर आता है। वो थोड़ी सी साधना की, थोड़ी सी पूजा प्रार्थना की और किसी की झाड़ा देना शुरू कर देते हैं और किसी की तंत्र बाधा हटाने के या बुरी शक्तियों को हटाने का काम करना शुरू कर देते हैं और उस घर की बुरी ऊर्जा उसे तो छोड़ देती है और उस सामने वाले को पकड़ लेती है, उसके घर में परेशानियां शुरू कर देती है। तो आप कभी भी यह काम ना करें। अगर आपको जन कल्याण का कार्य करना ही है तो सबसे पहले कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त करें, कोई बड़ी शक्ति अपने साथ खड़ी करें ताकि किसी का आप भला करें तो उसके घर की नेगेटिविटी आपको ना परेशान करे। और अगर आपके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है तो आप कभी भी किसी का झाड़ा तागा या ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपकी भक्ति है जो वह शून्य होगी, क्योंकि आपकी कमाई हुई कमाई है जो उस व्यक्ति के पास चली जाती है, उसका भला हो जाता है और आप रह जाते हैं खाली के खाली। और फिर आपके घर में परेशानियां शुरू। फिर आप कहेंगे कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं, पूजा आराधना बहुत करते हैं, दोनों समय पूजा प्रार्थना करते हैं, किंतु परेशानियां तो हमें वापस आ रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। तो सबसे बड़ा यही कारण है। और दूसरा कारण है देवता की नियत समय पर पूजा नहीं करना। बहुत से भक्त क्या है, एक समय पूजा नहीं करते हैं। अगर आज आपको शाम को 7 बजे की है तो दूसरे दिन 8 बजे 9 बजे करेंगे, तीसरे दिन 6 बजे ही कर देंगे। तो इससे भी आपका पूजे का फल कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल शून्य रहेगा, क्योंकि एक समय पूजा करने वाले के स्थान पर देवता आते हैं और उस समय अगर आप पूजा प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे तो वह देवता फिर नाराज़ हो जाता है, फिर आपकी पूजा का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा।
और तीसरा कारण है, अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई आपको पता है कि घर में कोई बुरी शक्ति है, तो फिर आप भोग देना शुरू कर देते हैं, वो भी साधारण रूप से, जिससे फिर आपके घर की नेगेटिविटी बलवान होनी शुरू हो जाती है। अगर आप भोग देना भी चाहते हैं तो अंगियारे पे देना चाहिए। गाय के गोबर के उपले से अंगारे बनाएं और उस पर भोग दें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी चीज़ है जो बुरी ऊर्जा है उस भोग को ग्रहण न कर पाए। तो मित्रों, अगर आप इन 2-4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा पाठ का पूरा लाभ भी मिलेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। जय बाबे की खम्मा गणी।